समझ नहीं आ रहा है बीजी को हो क्या गया है। वह ऐसा क्यों कर रही है रवि के साथ। मैं क्या करूं? हाँ? आप इतनी टेंशन में क्यों हो? दादी ने कुछ कहा क्या? हो क्या रहा था अंदर? मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या गया है तेरी दादी को। रवि की अच्छाइयां उन्हें नजर ही नहीं आ रही। देखा ना तुमने, आज साकेत की सारी असलियत सबके सामने आ गई। उसने कैसे बीजी का अपमान किया, हम सबके संस्कारों पे उंगली उठाई, फिर भी तेरी दादी उसी के गुण गाए जा रही है, गाए जा रही। बेचारा रवि, वो रवि पे शक कर रही, उसके नियत पे शक कर रही। शायद तेरी दादी अच्छे और बुरे में फर्क समझना नहीं चाहती, या फिर वो समझ के भी अनजान बन रही है, हर चीज को नजरअंदाज कर रही है। आप ठीक कह रहे हो मॉम। जिस तरह से वो साकेत गुस्से में इस घर से बाहर गया है ना, मैं तो दुआ कर रही हूँ कि वो इस घर में वापस कदम ही ना रखे। बस किसी तरह से ये शादी टल जाए। देविका दी की शादी ना। अरे चुटकी, साक्षी, क्या बात कर रही हो तुम मेरी शादी के बारे में? अरे कुछ नहीं, माँ, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है कि देविका दी सच्चाई का सामना करे। हाँ, मैं तेरी शादी की बात कर रही थी। तेरी शादी रवि के साथ। मैं तेरी लाइफ में साकेत की जगह रवि को देने की बात कर रही थी। साक्षी, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास किए जा रही है? देख, ये सब कोई मजाक करने की बातें नहीं है। मेरी सगाई साकेत जी से हो चुकी है और शादी भी उन्हीं से होने वाली है। और भूल से भी अगर दादी ने ये सब सुन लिया ना, तो तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। देख, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने ये सब मजाक अब बंद कर दे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड थैंक यू। मैं पता भी नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं क्यों खामखा उलझा रहा हूँ अपने आप को देविका के मामले में। उसकी शादी साकेत से होने वाली है, तो मैं क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूँ। देविका के घर वालों ने जो कहा उसमें गलत क्या है। आज नहीं तो कल देविका को साकेत की होना ही है, तो फिर मुझे होटल में जाकर वो सब करने की क्या जरूरत थी। मुझे क्यों इतना बुरा लगता है जब साकेत उसके पास आता है। बहुत जल्द यही सब उसका हक बन जाएगा ना। मुझे कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए इसमें। कल से तुम उन लोगों के पर्सनल मामले में बिल्कुल दखल नहीं दोगे, और ना ही साकेत और देविका के रिश्ते में। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दूर रहोगे इन सब से। That's it. साक्षी, उस दिन में मेरी शादी होने वाली है। घर पे इतने सारे लोगों का खाना बनाना होता है, दादा दादी चाचू चाची, सब अकेले कैसे करेंगी चाची? इससे बेटर है तू पहले ही सीख ले, वरना मेरे जाने के बाद दादी रोज तुझे सुनाया करेंगी। देविका दी, एक बात बताओ। हाँ बोल। आप सच में इस शादी से खुश हो साकेत के साथ? अगर आप खुश हो तो मैं भी खुशी खुशी ये सारा काम सीख लूंगी जिसमें आप एक्सपर्ट हो। पर लाइफ के बारे में आपकी नॉलेज थोड़ी सी कच्ची है, वो आपको मुझसे सीखना पड़ेगा। कल तो आपने मुझे दादी की धमकी दे के चुप करा दिया था, लेकिन अभी तो हम दोनों ही है ना यहाँ। आप, मैं, ना दादी है ना मॉम है। तो क्या हम कुछ देर के लिए ये सिस्टर का रिश्ता भूलकर दो सहेलियों की तरह बात कर सकते हैं? तो बताओ, क्या सोचती है तू साकेत के बारे में? What do you feel for him? साक्षी देख, अभी कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है उनके साथ। सगाई हो भी चुकी है, अगर तू भूल गई है तो। मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर उनके साथ ही है, इसलिए इस मोड़ पर आकर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो जाए, या मैं किसी और की लाइफ कॉम्प्लिकेट कर दूं। और वैसे भी लाइफ कोई रोमांटिक फिल्म या कोई नॉवल नहीं होती जिसमें सब कुछ अपने हिसाब से ही होगा। लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होता। सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं साक्षी। और वैसे भी साक्षी, मेरी लाइफ किसके साथ होगी डिसाइड करने के लिए मेरे बड़े हैं। दादी और पापा ने डिसाइड किया है मेरे लिए, और जब दादी और पापा ने डिसाइड किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। अब इस बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। और साक्षी, हर इंसान में कुछ बुराइयां अच्छाइयां होती हैं। साकेत जी की अच्छी बात यह है कि वो फ्लर्ट नहीं करते, चीट नहीं करते। जानती हूँ कि कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं, उनको होश नहीं रहता उसके बाद, लेकिन क्या पता शादी के बाद ये सब ठीक हो जाए।
और अगर ठीक नहीं भी होता तो भी इट्स ओके। वो जैसे है मैं उनको वैसे एक्सेप्ट कर लूंगी। वैसे भी मैं अपने होने वाले पति से बस यही तो चाहती थी ना कि वो मुझे शादी के बाद जॉब करने दे, जिसकी उन्होंने मुझे परमिशन दी है हमेशा से। तो जब वो मुझे जॉब करने देंगे, अपनी माँ का सपना पूरा करने देंगे, तो इसके अलावा मैं उनसे और कुछ मांगू, ये ठीक नहीं है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उनसे और कुछ एक्सपेक्ट करूँ। अगर ये बात है तो ये सब बातें तू मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कह रही है? क्योंकि तू चाहे कितना भी झूठ बोले, तेरी नजरें कभी झूठ नहीं बोलेंगी, इसलिए ना। देख देविका दी, अगर मैं ये टॉपिक छोड़ भी दूं ना, तो भी तो इस बात को भूल नहीं पाएगी जो तू बोल नहीं रही है। सच्चाई तो यही है कि तू साकेत को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तू रवि को पसंद करती है। और यही फैक्ट तू माने या ना माने। साक्षी देख, तुझसे बात करना ना एकदम बेकार है, क्योंकि तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। मैं जा रही हूँ यहाँ से।